हेलो स्टूडेंट्स, हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन का ही एक पार्ट सेरेब्रम, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें ऑब्जेक्टिव है, अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए भी ये पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ब्रेन में जो सेरेब्रम होता है, लेफ़्ट साइड का जो ब्रेन होता है हमारा, वो हमारे राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो राइट साइड का ब्रेन होता है हमारा, वो लेफ़्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा, ब्रेन का लेफ़्ट साइड का पार्ट हमारी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल में लेता है, और राइट साइड का पार्ट हमारी लेफ़्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल में लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेरेब्रम को कार्पस कॉलोसम्स जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसे हम सेरेब्रल हेमीस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, या सेरेब्रल हेमीस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा, कॉर्पस कॉलोसम जो होता है उसके इंटीरियर पार्ट को हम लोग गैन्यू कहते हैं, और पोस्टीरियर पार्ट को हम लोग स्पेलिनम कहते हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर दो पार्ट्स होते हैं कार्पस कॉलोसम के। एंटीरियर को गैनू और पोस्टीरियर को हम लोग स्पेलिनम कहते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा, सेरेब्रल के जो डॉर्सल वॉल होती है उसको नेपोलियम कहा जाता है। नेपोलियम जो होती है ये आईक्यू सेंटर होता है, जिससे हम लोग आईक्यू को फाइनलाइज करते हैं कि हमारा आईक्यू लेवल कैसा है। तो आईक्यू लेवल कहाँ से फाइंड आउट होता है, या आईक्यू का सेंटर जो होता है वो कहाँ होता है, तो याद रखिएगा वो आपका नेपोलियम होता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो सेरेब्रम के फ्लोर पर कॉर्पस स्ट्रेनम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे, सेरेब्रल हेमीस्फीयर जो होता है इसमें एक डीप लॉन्गिट्यूडिनल फिजर होती है जो कि ब्रेन को 2/3 पार्ट पर बनाती है, और इसमें सबसे लार्जेस्ट पार्ट 2/3 ही होता है। तो ये हमारे कुछ सेरेब्रम के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपका नेपोलियम जो होता है वो आईक्यू सेंटर होता है। सेरेब्रम की व्हाट इज़ द डॉर्सल वॉल ऑफ द सेरेब्रम, या सेरेब्रम की डॉर्सल वॉल को किस नाम से जानते हैं, या व्हाट इज़ नेपोलियम, इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं।